क्लास 12th मैथ्स क्वार्टरली एग्जाम के 52 प्रश्नों के हल देख रहे हैं हम। पहला प्रश्न था हमारा, एक समुच्चय दे रखा था 1 2 3, उसमें रिलेशन आर था हमारे पास 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध है केवल सममित, केवल स्वतुल्य, केवल संक्रामक, एक तुल्यता संबंध। हम जानते हैं कोई भी संबंध तुल्यता संबंध होता है यदि वह स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों हो। तो हम देखते हैं इसमें कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो हम सममित की बात करते हैं। सममित मतलब इसमें से हम मान लीजिए 1 2 लेते हैं तो 2 1 भी इसके अंदर होना चाहिए। 2 1 नहीं मिल रहा है तो सममित नहीं होगा। स्वतुल्य की बात, सममित नहीं होगा तो डेफिनेटली वो तुल्यता संबंध नहीं होगा, अगर एक साथ उसमें लागू नहीं हो रही है। अब स्वतुल्य या संक्रामक में से कोई होगा। स्वतुल्य को चेक करते हैं। स्वतुल्य में हम देख रहे हैं 1 2 3 3 तो 1 1 2 2 3 3 इस आर में है, यानी वो स्वतुल्य है। संक्रामक देखते हैं, मान लीजिए हम 1 2 लेते हैं तो 2 3 लेते हैं। 1 2 अवयव है आर, कामा 2 3 अवयव है आर, तो 1 3 इसमें होना चाहिए, 1 3 इसमें नहीं है तो हम संक्रामक नहीं है लिखेंगे। तो केवल स्वतुल्य है ये कहेंगे। इसका आंसर बी वाला होगा, केवल स्वतुल्य है। सेकेंड देखेंगे हम, यदि ए दे रखा था 1 2 3 हो तो अब 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या इसमें क्या होगी? 2 होगी। थोड़ा वर्णात्मक है ये, इसको वर्ण से 8 में देख लिया कि 2 होगी। अब अगला देखेंगे थर्ड, कॉस इनवर्स cos 7π/6 इसका मान क्या होगा? हम जानते हैं इसका जो परिसर होता है cos का 0 से पाई होता है। यदि हम cos इनवर्स से cos काटते 7π/6 हो जाएगा, उस परिसर से बाहर हो जाएगा। इसलिए इसको हम उस चक्र के माध्यम से जो हमने 11 में पढ़ा रखा था, पहले वाले क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव होते हैं, दूसरे वाले में साइन होता है, तीसरे में tan होता है और चौथे वाले में cos पॉजिटिव होता है, उसका यूज करके हम इसको सही करेंगे। तो हम जानते हैं यदि हम इसको cos 2π माइनस 5π/6 से लिख सकते हैं। 6 दूनी 12, 12 में 5 का 7, 7π/6 से लिख सकते हैं। और यहाँ क्या था हमारे पास? cos इनवर्स था। हम ये भी जानते हैं कि cos 280 थीटा 360 थीटा, हम कहते हैं ये cos थीटा होगा हमारा। तो cos इनवर्स cos 5π/6 ये कैंसिल होगा, 5π/6 इसका आंसर होगा हमारे पास 5π/6। सही है। हमने इस क्वाड्रेंट का यहाँ यूज़ किया है। सारे सवालों को भी वर्णात्मक देख सकते हैं। यह जगह की समस्या भी समझ में आ रही है मुझे। कुछ सवालों में डायरेक्ट चलेंगे हम। ए बराबर दिया था aij m गुणित एक आव्यूह है, पंक्ति आव्यूह, स्तंभाव्यूह, वर्गाव्यूह, विकर्ण। हम जानते हैं ये m दर्शाता है पंक्तियों की संख्या और ये 1 दर्शाता है, दूसरा वाला जो यहाँ पर जो रहता है वो दर्शाता है स्तंभों की संख्या। केवल एक स्तंभ है तो इसको हम कहेंगे स्तंभाव्यूह। हम जानते हैं जो आव्यूह दिया था aij, आव्यूह दे रखा था m गुणित n, हमने पढ़ रखा था m होता था हमारे पास पंक्तियों की संख्या और n होती थी स्तंभों की। स्तंभ एक ही दिए, इसको स्तंभ आव्यूह कहेंगे हम। आगे 5वां, एक विषम आव्यूह के विकर्ण के प्रत्येक अवयव होता है 0 होता है विकर्ण अवयव, उसका 0 होता है विषम सममित आव्यूह का। ठीक है। आगे s की घात 6 का s की घात 3 के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होगा? इसका अपन एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, इसके सापेक्ष तो मिलेगा हमें देखना 6s की घात 5 मिलेगा, और ऐसा करेंगे तो मिलेगा 3s की घात 2। ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और भाग में घातें घटती है तो 2s की घात 3 आ जाएगा। भाग में घातें घटती है तो 2s की घात 3, यानी इसका सी वाला आंसर होगा। इस टाइप से पहले प्रश्नों के सारे ऑब्जेक्टिव मैंने टिक लगा दिए, क्योंकि ये जो है हमारा इसका आंसर 5π/6 था। ये उत्तर लिखने का सही तरीका नहीं है। उत्तर कैसे लिखते हैं वो भी बाद में के वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। अभी यहाँ डायरेक्टली आपको बता रहे हैं। आगे देखिएगा, साइन इनवर्स x का प्रांत है। अब हम जानते हैं साइन इनवर्स का प्रांत है, तो इसका जो प्रांत है वो -1 से 1 इसका प्रांत होता है। एक पंक्ति, अब पंक्तियों की संख्या होती है 1। क्या होती है? 1। दूसरा, fx बराबर sin s के से प्रदत्त फलन अंतराल 0 से π/2 में वर्धमान है। ये इस अंतराल में वर्धमान है।
इसको हम लिखेंगे वर्धमान है। वर्णात्मक भी हम समझ रखे हैं हमारे वीडियो में जो कि मेरे चैनल पर डले हुए हैं, उनमें सब इसको भी डिस्क्रिप्टिव समझाया गया है। दो अवयवों का योग ज्ञात करने के लिए यह आवश्यक है कि उनकी कोटियाँ कैसी हो, समान होना चाहिए। कोटियाँ कैसी होना चाहिए, समान होना चाहिए। दो व्युत्क्रम अवयव व्युत्क्रमणीय ए व बी के लिए ए बी इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। आगे cos 2x का हम जानते हैं, इसका जब हम अवकलन करेंगे cos का माइनस साइन होता था, तो हम लिखेंगे माइनस साइन 2x और 2x का करेंगे तो 2 और आएगा, तो ये इसका जो आंसर होगा -2 sin 2x। हम जानते हैं ये फार्मूला ही है, tan x ds का मान होता है log sec x भी सही है, और कोई माइनस log cos x लिखता वो भी सही है। अब हम बात करते हैं इसकी तीसरे क्वेश्चन की, सही जोड़ी बनाया था, मैंने आंसर नीचे लिख के दिखाऊंगा। log x ds ये जो है खंडित सह संकलन के माध्यम से करेंगे, इसका जो आंसर होगा डी वाला होगा x log x माइनस x करके। सेकेंड वाला इसका डायरेक्ट फार्मूला होता था log sin x होगा, इसका आंसर होगा f करके। मैं यहाँ पर केवल ABCD में आंसर दे रहा हूँ। थर्ड इसको जब हम करेंगे cos का जब समाकलन करेंगे sin x होगा और वैल्यू उसकी पाई रखेंगे sin 0 पाई का या 0, sin 0 का 0 होता तो वो 0 भी आएगा इसका आंसर। आगे हम देखेंगे इसका होता है -5/2। ये वर्णात्मक भी कर रखा मैंने वीडियो, मेरे पिछले वीडियो में रखे हैं। -5/2 log 2। पाँचवा वाला आप देखेंगे, यानी इसका नंबर पर डालूंगा मैं, नंबर क्या था इसका हमारा e था, तो e डाल दिया। पाँचवा जो था हमारा इसका हम करेंगे tan इनवर्स x होगा और उसकी उच्च सीमा रखेंगे, इसके साथ निम्न रखेंगे। इसको हल करने पर हमें π/12 मिलेगा, π/12 मिलेगा, ए वाला आंसर होगा। इसी टाइप से छठवा देखेंगे आप, इसको करेंगे हम तो 1/e⁻x, ये e⁻2x हो जाएगा। e⁻x को हम t मानेंगे तो ये tan इनवर्स करके आएगा tan e⁻x, इसका जो होगा वो tan इनवर्स होना चाहिए। हाँ, तो ये नंबर हो गया सी करके हमारा। आगे आप देखेंगे चौथा वाला हमारा था, ये एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देना था। हम जानते हैं sec इनवर्स x धन cosec इनवर्स x का मतलब π/2 होता है। अब π/2 तो cos π/2, cos से 90 अंश का मान हम जानते थे 0 होता है। इसका जो उत्तर होगा वो 0 होगा, इसका उत्तर हमारा 0 होगा। इस तरफ लिख दिया तो जगह समझ में नहीं आ रही मुझे। आगे देखेंगे यहाँ पर, यदि ए बी बराबर सी, जबकि ए बी सी क्रमशः m गुणित 2, 2 गुणित 3 और 4 गुणित 3 कोटि के अवयव हैं, तो m का मान क्या होगा हम जानते हैं। जब ए बी गुणा करेंगे तो ये विलुप्त हो जाएंगी, कोटि हो जाएगी m गुणित 3 की, और जे क्या कोटि है 4 गुणित 3 की है, तो m बराबर 4 होगा। m का मान हमारे पास 4 होगा। ये उत्तर मैंने बाजू में लिख दिए जगह की परेशानी की वजह से। अब यहाँ देखिएगा n बराबर 3 है, n भी बराबर 2 है, तो n a क्रॉस b में कितने अवयव होंगे, इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा, 2 3 6 होंगे। इसका जो उत्तर होगा वो 6 करके आएगा हमारा। e⁻x sin x का अवकल गुणांक, तो दो फलनों के अवकल गुणांक का सूत्र लगाएंगे हम, तो इसका जो होगा हमारा e⁻x तो कॉमन ले लेंगे हम, और cos x प्लस sin x इसका आंसर होगा उस सूत्र के माध्यम से। आगे tan इनवर्स 1 का मुख्य मान क्या होगा हम जानते हैं, 1 के ना tan π/4, और उसके परिसर में स्थित है ये π/4, तो हम इसका जो मान होगा वो π/4 लिखेंगे, इसका मान π/4 होगा। अगला देखेंगे a बराबर 3 क्रॉस 3 का वर्ग अवयव है और सारणी के बराबर 10, तो 3a का मान क्या होगा। हम जब भी इसको हल करेंगे तो हल करने के लिए हमने पढ़ रखा था, इस टाइप से पढ़ रखा था, यदि k सारणी के अंदर होता तो क्या लिखते थे, k की घात 3a लिखते थे हम। तो यहाँ पर देखो 3 था तो 3 की घात 3, ये k की घात 3 कहाँ से लिखा, यदि वो 3 क्रॉस 3 का वर्ग अवयव है तब, तो यहाँ पर 3 की घात 3 होगा और a आएगा। यहाँ लिखेंगे हम 3 की घात 3 और a का मान हमारे पास 10 था, तो ये 3 3 तो 27 होगा, 27 गुणित 10, तो हम बात करते हैं ये 270 इसका आंसर होना चाहिए।
इस वाले का जो आंसर है वो 270 होगा हमारा। ठीक है, अगला था हमारा 2 गुणित 2 कोटि का तत्सम का अवयव लिखना है हमें, तो ये होगा हमारा 1001। ये 2 गुणित 2 कोटि का तत्सम का अवयव हो गया। इस टाइप से चौथा क्वेश्चन हुए हमारे। चौथे के आंसर हमने देखा था, पहले वाले का 0 था, दूसरे वाले का मान 4 था, तीसरे वाले में हम कहते हैं n + b का मान 6 होगा। इसका आंसर हमने लिखा था x कोष्टक में cos x धन sin x था, जिसका जो मुख्य मान था π/4 था 5 में, और छठवें का उत्तर 270 था, और सातवें का जो उत्तर है वो हमारा 1001 है। आगे ये सतत बताना है, प्रत्येक बहुपद एक सतत होता है, सतत फलन होता है, सही है, ये सत्य, पहला वाला हमारा सत्य है। आप सत्य लिखना, मैं टिक लगा रहा हूँ। अब वो कह रहे हैं कि ये अव्युत्क्रमणीय है। अव्युत्क्रमणीय की शर्त होती है कि इसका सारणिक का मान उसका 0 होना चाहिए। ये 2 एकम 2, ऋण 4 दूनी 8, ऋण 8, 2 ऋण 8 ऋण 6 आएगा, 0 नहीं है, तो ये जो हमारा है वो असत्य है। ए का परिवर्त अवयव ए डैश हो तो ए डैश का डैश ए के बराबर होता है, ये सही है हमारा थर्ड। फोर्थ वाला देखेंगे आप, उच्चतम मान 0 नहीं, इसका 1 होता है। इसको मैंने मेरे पुराने वीडियो में हल करके बताया है, इसका उच्चतम मान 1 होता है। log x का अवकल गुणांक होगा 1/x है, ये सत्य है। उच्चतम मान 0 है, ये हमारा असत्य है। उच्चतम मान इसका 1 होता है, तो ये असत्य है हमारा। इसमें log x का अवकल गुणांक 1/x होगा। छठवां था हमारा, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयवों से गुणा किया जाए तो उनका योग 0 होता है, नहीं, ये भी हमारा असत्य है। ये इस टाइप से हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हल देख लिए हैं।